Hello guys, myself Madhuri. Welcome back to our YouTube video tutorial channel of Udify India. Before starting with our today's lecture, please do subscribe our channel and also follow us on WhatsApp, Telegram groups for free PDF notes, videos, doubt session and quizzes. So let's start. Today's the topic of our discussion is metals and non-metals. In that the first is physical properties. In the class 9 you have learned about the various elements. You have seen that elements can be classified as a metals or non-metals on the basis of their property. आपने क्लास 9 में देखा होगा कि वेरियस एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसमें हम क्लासिफिकेशन भी देखा होगा मेटल्स और नॉन मेटल का उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे. थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ. What properties did you think of the while categorizing the elements as metal or non-metals? How these properties related to use of these elements? Let us look at some of these properties in detail. तो कुछ properties हम डिटेल में देखेंगे. First उसमें देखेंगे metals की properties. The easiest way to start a grouping the substances is by comparing their physical property. सबसे इजी तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, सब्सटेंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कंपेयर करके देखेंगे. लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. परफॉर्मिंग द एक्टिविटी 1 to 6 जितने एक्टिविटी हम करेंगे उसके लिए क्या करना है आपको कि कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज इजीली अवेलेबल. मतलब ऐसे मेटल्स लेने आपको जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो. चलो उसमें एक्टिविटी 1 करते हैं. टेक अ सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल. क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम लेंगे तो उसको हम सैंड पेपर से रब करेंगे और पहले कैसे वो नोट डाउन करेंगे और सैंड पेपर के बाद रब करने के बाद कैसे वो भी देखेंगे. मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग द शाइनी सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. ओके, ये प्रॉपर्टी क्या है? मेटेलिक लस्टर. वो शाइन करने लगेगा. ये जो मेटल्स है वो शाइन करेंगे आफ्टर रबिंग. एक्टिविटी 2. टेक अ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. वैसे ही सेम स्मॉल पीसेस इसके लेंगे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के. ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद द शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. होल्ड अ पीस ऑफ द सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग. और इसमें क्वेश्चन क्या लेना है कि ऑलवेज हैंडल द सोडियम मेटल्स विद केयर. ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर. तो हैंडल करते हुए ऑलवेज केयर से करना है और ड्राई करके उसको फिल्टर पेपर में फोल्ड करके होल्ड करना है, प्रेस करना. पुट इट ऑन द वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विथ द नाइफ. वॉच ग्लास में रख के उसको कट करने का ट्राई करें. तो आपको क्या दिखाई देगा? व्हाट यू ऑब्जर्व you will find that the metals are generally hard. Hardness varies metals to metals. मतलब हार्डनेस जो होती है मेटल्स की वो मेटल्स टू मेटल्स वेरी होती है. ओके, मतलब हर एक मेटल की हार्डनेस डिफरेंट होगी. एक्टिविटी 3. टेक अ पीस ऑफ द आयरन, जिंक, लीड, कॉपर. प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 to 5 times विद द हैमर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको फिर से आयरन, जिंक, लीड, कॉपर के पीसेस लेने हैं. उसको मेटल ब्लॉक आयरन ब्लॉक पे रखना है और उसको हैमर से 4 से 5 बार स्ट्रिक करना है. ओके, एंड रिपीट द अदर मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर इन द शेप ऑफ दिस मेटल. बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे कि इसका शेप क्या होता है. ओके, हैमर के मारने के बाद क्या होता है? यू विल फाइंड दैट द सम मेटल्स कैन बी बीटन विथ into thin sheet. This is property is called malleability. मतलब जिस मेटल के thin sheet होगी वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है? malleability की. Okay. Did you know that the gold and silver are the most malleable metal? आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर सबसे मोस्ट malleable है
ऑफ कोर्स, बिकॉज हम गोल्ड की जो ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर के, वो डिज़ाइन बना पाते हैं। क्यों बना पाते हैं? क्योंकि हाईली मेलिएबल है, उसको कौन से भी शेप में हम कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, लिस्ट द मेटल्स हुज द वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। तो कौन से वायर्स आप देखते हैं? कॉपर की वायर मोस्टली यूज़ की जाती है, सिल्वर की वायर यूज़ करती है, लेकिन सिल्वर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इसलिए हम कॉपर की चीपर यूज़ करते हैं। उसके बाद सिल्वर वायर रहती है, आयरन, एल्यूमिनियम, ये वायर्स रहती हैं। एक्टिविटी 5, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प विथ वायर ऑन द स्टैंड as shown in this figure, fix the pin to free end of using the wax, hit the wire with the spirit lamp, candle or burner near the place where it is clamped. What do you observe? After some time, note the observation. Does the metal wire melt? तो देखेंगे इसमें क्या है कि यहाँ एक स्टैंड लिया है, उसमें क्लैंप लगा हुआ है और उस क्लैंप में एक मेटल वायर रखी है। ओके, मेटल वायर को एंड ऑफ द वायर में पिन वैक्स से चिपकाया हुआ है और बीच में बर्नर लगा है। बर्नर ऑन करने के बाद आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू ऑब्जर्व? This activity shows that the metals are good conductor of heat and high melting point. The best conductor of the heat are the silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. तो ये देखो, ये मेटल सबसे पहले हीट ऑन करने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बाद में उसकी जो हीट है वो ये मेटल से ट्रांसफ़र होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो गर्म होगा तो गर्म होते होते यहाँ का जो वैक्स है वो पिघल के वो जो पिन है वो गिर जाएगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो प्रोवाइड की हुई हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए ये हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, जैसे कि सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। लीड एंड मर्करी कंपेरेटिवली पुअर हीट एंड कंडक्टर। एक्टिविटी 6, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट as shown in this figure. Place the metal to be tested in the circuit between the A terminal and B terminal. Okay, मतलब यहाँ से A और B के टर्मिनल में मेटल रखेंगे। ओके, एक बार नॉन मेटल रख के देखेंगे, एक बार मेटल रख के देखेंगे। Does the bulb glow? What does this indicate? यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी से बल्ब से स्विच है और यहाँ पे हम मेटल और नॉन मेटल लगाने टेस्टेड सैंपल लगाएंगे और ये क्लिप्स हैं। इस क्लिप्स में तो इसमें आप अगर आप कॉपर लगाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कॉपर का मेटल लगा देंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। You must have seen that the wires that carry the current in your homes have a coating with polyvinyl chloride or rubber-like material. Why electric wires coated with such substance? क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मेटल वैसे ही लेंगे तो शॉक करंट लग सकते हैं, और ये PVC क्या है, बैक कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो PVC अगर उसका आउटर कवरिंग, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग दिए हुए क्योंकि करंट ना लगे। अगर ऐसे ही वायर को टच करेंगे हम कॉपर की तो करंट लग जाएगा, लेकिन ऐसे वायर से नहीं लगता, इसलिए हम PVC की कोटिंग देते हैं। ओके, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस? डू दे प्रोड्यूस द साउंड? The metals that produce the sound striking on hard surface are said to be sonorous. मतलब अगर मेटल को हम स्ट्राइक करेंगे हार्ड सरफेस पे तो उसमें से आवाज़ अगर निकलती है तो उस मेटल्स को क्या बोलते हैं, सोनोरस। मतलब दिस हैव द सोनोरिटी प्रॉपर्टी। कैन यू से व्हाई द स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल्स? आपको पता है स्कूल बेल मेटल्स की क्यों बनी होती है? क्योंकि सोनोरिटी, जिस मेटल में सोनोरिटी होती है वो मेटल यूज़ करते हैं, उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।
In the previous class, you have learned that there are the few non-metals as compared to metals. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solids or the gases except bromine, which is a liquid. मतलब ब्रोमीन एक ऐसे है कि वही लिक्विड है, बाकी गैसेस रहते हैं और सॉलिड्स रहते हैं. Do non-metals also have the physical properties similar to that metals? Let us find. चलो देखते हैं. Activity 7 में क्या करेंगे हम? Collect the samples of carbons such as coal or graphite, sulfur, iodine. Carry out the activities 3.3 activity 1 to 6, 1, 4 and 6 with these non-metal and record the observation. मतलब जैसे कि हमने पहले एक्टिविटीज़ की थी वैसे ही हम नॉन मेटल के साथ एक्टिविटीज़ करेंगे, फर्स्ट वाली, फोर्थ वाली, सिक्स्थ वाली, और हमारे ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे. तो देखो फर्स्ट है हमारा ग्राफाइट. ग्राफाइट क्या सिंबल दिखाता है? जी. और टाइप्स ऑफ सरफेस कैसा है? नॉन लस्ट्रस है. हार्डनेस क्या होता है? उसका हार्डनेस ज़्यादा होता है. मेलेबिलिटी नहीं होती है उसमें. डक्टिलिटी नहीं होती है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, जैसे कि हमने कॉपर में देखा था कंडक्टर गुड इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सोनोरिटी नहीं है. कोल में भी नॉन लस्ट्रस है, हार्ड है, मेलेबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है, प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोनोरिटी भी नहीं है, आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं करता. सल्फर नॉन लस्ट्रस है, हार्डनेस भी नहीं है, सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू ग्राफाइट एंड कोल, एंड द मेलेबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी भी नहीं है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड सोनोरिटी भी नहीं है. आयोडीन नॉन लस्ट्रस है, हार्डनेस नहीं है, मेलेबिलिटी भी नहीं है, डक्टिलिटी भी नहीं है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और सोनोरिटी भी नहीं है. ओके. ऑन द दिस बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड मेटल्स देख सकते हैं ऐसे हम चार्ट बना के. Okay, you must have concluded we cannot group the elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, all the metal except the mercury exists at the solid at room temperature. In activity 5, you observed that the metals having the high melting points, but the gallium and cesium have very low melting point. हमने देखा है कि मर्क्यूरी जो एक्सेप्शन है सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में. एंड एक्टिविटी 5 में हमने देखा था कि मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते, लेकिन गैलियम और सेजियम मेटल्स होने के बाद भी वो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते. दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम. अगर हम गैलियम और सेजियम को पाम पे हमारे हाथ में रख देंगे तो क्या होगा? वो पिघल जाएंगे. आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रोस. आयोडीन नॉन मेटल है बट क्या है? वो लस्ट्रोस है. ओके. कार्बन नॉन मेटल है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन अलोट्रोप. डायमंड एंड द अलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन and has a very high melting and boiling point. Graphite is another allotrope of carbon, is a good conductor of heat electricity. Alkali metals जैसे कि lithium, sodium, potassium क्या है? Soft है, also soft that they can be cut with the knife. हम knife से उसको cut कर सकते हैं. They have the low density and low melting points. Elements can be more clearly classified on the basis of their chemical properties. तो नेक्स्ट वीडियोस के पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. ओके. टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर. बर्न द मैग्नीशियम रिबन एंड कलेक्ट द एशेस फॉर्म एंड dissolve them water. Test resultant solutions with both the red and blue litmus paper. Is the product formed on the burning magnesium acidic or basic? How burn the sulfur powder and place the test tube over the burning sulfur to collect the fumes produced. Add some water to about the test tube and shake. That these solutions with the blue litmus and red litmus paper is the product from the burning sulfur acidic or basic. Can you write the equation for this?
उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमारा एक्टिविटी में क्या करना है कि हमने मैग्नीशियम रिबन लेनी है और सल्फर पाउडर लेना है। मैग्नीशियम में उनको हम बर्न करेंगे, उसका जो ऐश होगा वो उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे और बाद में लिटमस पेपर से चेक करेंगे, ब्लू और दोनों से। तो हमें क्या पता चलेगा कि अगर पीएच की रेंज कम हो तो बेसिक होगा और 7 से ग्रेटर हो तो एसिडिक, 7 से ग्रेटर हो तो बेसिक होगा और 7 से लेस देन 7 होगा तो बेसिक होगा। तो लेस देन 7 आने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि बेसिक है वो जो सॉल्यूशन। नाउ बर्न द सल्फर पाउडर, प्लेस टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। तो हम सल्फर पाउडर भी वैसे ही बर्न करेंगे और वो जो ऐश है फ्यूम्स प्रोड्यूस होगी वो कलेक्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब में। ऐड सम वाटर टू अबाउट टेस्ट ट्यूब में सम वाटर ऐड करेंगे एंड शेक करेंगे। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद द ब्लू एंड, वैसे लिटमस पेपर से चेक करेंगे। ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक, लेस देन 7 होगा तो एसिडिक। तो लेस देन 7 दिखाने की वजह से एसिडिक, हम क्या बोलेंगे, हमें एसिडिक मिला पीएच उसका। Can you write the equations for these reactions? Of course we write. Okay, जैसे कि देखो 2mg plus O2, तो क्या आएगा इसका 2mgO। ओके, तो उसके बाद फिर से देखो, अगर वो MgO है उसमें अगर फिर से वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा MgOH2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम, और ये हमारी मैग्नीशियम बर्निंग के बाद, मतलब जैसा है कि ये मैग्नीशियम बर्न करने के बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है और वो कौन सा है, बेसिक फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन लिखते सल्फर की। सल्फर को अगर बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो SO2 बनाएगा। ओके, SO2 अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या होता है, H2SO4 बनाता है। ओके, H2SO4 का है सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ये हमारी दोनों बर्निंग की रिएक्शन है, ऐसे हम रिएक्शन लिख सकते हैं। ओके, hey guys, if you like this video then please go to the subscription button and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on this social platform on the form of free PDF note, videos, doubt session, quizzes, and link for this is given in this description box of this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. Stay tuned for the next video on the same topic. Thank you.